1977 में आपातकाल के बाद का चुनाव और एक ऐसा युवा नेता उस आपातकाल से निकला कि कॉलेज की बजाय आपातकाल के दौरान कॉलेज से सीधा जेल गया और फिर जब जेल से निकला तो कॉलेज की जगह संसद पहुंच गया। नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सन 1977 के आम चुनाव की एक दिलचस्प कहानी। 1977 में जब आम चुनाव हुए तो तमाम सत्ता विरोधी नेताओं को जेल से बाहर निकाला गया, या यूं कहें कि 1975 के आपातकाल के दौरान सत्ता विरोधी नेता जेल पहुंचे। इनमें छात्र नेता भी थे। ऐसा ही एक छात्र नेता जो आगरा कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उसे भी जेल जाना पड़ा। दरअसल वह छात्र नेता हाथरस के बहदोई से आगरा कॉलेज में लॉ पढ़ने आया था और इसी बीच उसे सियासी दिलचस्पी बढ़ी और वो छात्र राजनीति में कूद गया। छात्र राजनीति के दौरान उस समय इंदिरा गांधी की सरकार और उनकी सरकार के विरोध में, या फिर यूं कहें कि राजनीतिक और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के तमाम किस्से और कहानियां चौक चौराहों पर हुआ करती थीं। छात्र नेता भी अपनी राजनीति किया करते थे। रामजी लाल सुमन भी आगरा में आगरा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान इस छात्र राजनीति में लगातार मशगूल होते चले गए। उनकी मशगूलियत इतनी बढ़ी कि जब 1975 में आपातकाल लगा तो कई नेता जो सत्ता विरोधी थे वो जेल भेजे जाने लगे। उन्हीं में से एक रामजी लाल सुमन थे जिन्हें आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा। आपातकाल में जब रामजी लाल सुमन जेल गए तो उनकी लॉ की पढ़ाई छूट गई। 4 सेमेस्टर पूरे कर चुके थे, 2 सेमेस्टर बकाया थे। जब जेल से छूटकर आए तो रामजी लाल सुमन कॉलेज पहुंचे, लेकिन कॉलेज में आगे की पढ़ाई पूरी करने से मना कर दिया गया। रामजी लाल सुमन कॉलेज में पढ़ाई पूरी ना होने से आहत हुए। अपने बड़े नेताओं के संपर्क में थे। फिरोजाबाद लोकसभा सुरक्षित सीट थी। जनता पार्टी के नेताओं ने इस युवा छात्र नेता को 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव की टिकट थमा दी। यह टिकट फिरोजाबाद लोकसभा पर मिली थी। देखिए किस्मत की कहानी कि रामजी लाल सुमन 26 साल की उम्र में जब फिरोजाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने पहुंचे तो इस युवा नेता को जनता ने हाथों हाथ लिया और सलाखों से छूट कर आए रामजी लाल सुमन 1977 में पहली बार फिरोजाबाद से सांसद चुने गए। 26 साल का यह युवा संसद पहुंचा। 1989 का फिर चुनाव लड़ा जनता दल के टिकट पर और यह रामजी लाल सुमन अब दूसरी बार संसद पहुंचे थे। इस दरमियान चुनाव हुए। रामजी लाल सुमन चुनाव भी लड़े, चुनाव हारे भी। 1989 में जो चुनाव जीता उसके बाद 1991 में केंद्र की सरकार में उन्हें श्रम कल्याण मंत्री, राज्य मंत्री बनाया गया और इसके बाद 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। रामजी लाल सुमन की नजदीकियां मुलायम सिंह से बढ़ी। मुलायम सिंह और रामजी लाल सुमन की दोस्ती और राजनीतिक समझ, आपसी तालमेल इतना गहरा हुआ कि मुलायम सिंह रामजी लाल सुमन पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगे। अपने समाजवादी सिपाही को उन्होंने 1996 में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया। इस दौरान 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में रामजी लाल सुमन की सल्तनत फिरोजाबाद पर बरकरार रही। वे 4 बार लोकसभा पहुंचे। इस दरमियान 1991, 96 और 1998 के चुनाव में रामजी लाल सुमन ने अपने परंपरागत प्रतिद्वंदी और भाजपा के प्रभुदयाल कठेरिया से शिकस्त भी हासिल की। लेकिन 1999 और 2004 के चुनाव में रामजी लाल सुमन चुनाव जीते और संसद तक का सफर तय किया। इस दौरान 1991 में वे केंद्र में मंत्री भी रहे। 2009 के बाद फिरोजाबाद लोकसभा सीट का परिसीमन बदल गया। रामजी लाल सुमन की सीट भी बदली। उन्हें फिरोजाबाद छोड़ना पड़ा। इस दौरान हाथरस पहुंचे।
वहां चुनाव हारे। लेकिन रामजी लाल सुमन का समाजवादी पार्टी के साथ सियासी सफर जारी रहा और रामजी लाल सुमन 2024 आते आते समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बने रहे और 24 के राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर सपा के इस भरोसेमंद सिपाही को समाजवादी पार्टी ने फिर से संसद भेजने का काम किया। इस बार जनता ने नहीं, राज्यसभा के लिए रामजी लाल सुमन भेजे गए। समाजवादी पार्टी से अभी वे राज्यसभा सदस्य हैं और उनका लगातार राजनीतिक सफर जारी है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा YouTube चैनल, हमारा Facebook पेज और Instagram अकाउंट जरूर फॉलो करिए। इस कहानी पर अपना रिएक्शन दीजिए। अगली कहानी के साथ फिर मिलूंगा। नमस्कार।